नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 झारखंड और इस समय हम पहुंचे हैं लातेहार जिले के सुदूरवर्ती इलाके में। जगह का नाम है महुआ डांड। एक समय ऐसा था जब लोग महुआ डांड आने के लिए सोचते थे, लेकिन आज ये मनमोहक दृश्य महुआ डांड नेतरहाट जो इलाका सटा हुआ है उसी के बीच में बसा है संत जेवियर कॉलेज। और आज मैं पहुंचा हूं संत जेवियर कॉलेज में और उसके प्रिंसिपल डॉक्टर एम के जोश मेरे साथ हैं। आइए हम सीधे बात करते हैं डॉक्टर एम के जोश से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। इतने सुदूरवर्ती इलाके में और एक बेहतरीन कॉलेज यहाँ बनाया गया है। इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको किस तरह की शिक्षा मिल पाती है आपके इस कॉलेज से? हम लोग उनको क्वालिटेटिव हायर एजुकेशन, हमारा मोटो वही है, स्टूडेंट्स को सबसे बेस्ट हायर एजुकेशन प्रदान करना। यहाँ के हमारे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं 55% गरीब आदिवासी स्टूडेंट्स हैं, बाकी 45% में 44.5% स्टूडेंट्स बैकवर्ड क्लास के हैं। मानो कि 100% जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं आदिवासी, मूल निवासी समाज से हैं, वे गरीब हैं और इस इलाके में कोई दूसरा कॉलेज नहीं है। हमारे संस्था हजारीबाग येसु समाज के द्वारा यहाँ पर इस कॉलेज का निर्माण शुरू किया ताकि यहाँ के बच्चों को उसका लाभ मिले, वे कॉलेज जावे, हायर एजुकेशन प्राप्त करें, उसी उद्देश्य से। क्योंकि मैंने अभी कहा कोई दूसरा कॉलेज इस इलाके में नहीं है और इस कॉलेज सिर्फ शिक्षा देने के उद्देश्य से ही है। कोई बिजनेस मैनेजमेंट नहीं है, कोई बिजनेस संस्थान नहीं है। और हर साल कॉलेज को चलाने के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए हमारे संस्था से मिल रहा है इनके लिए। और सभी बच्चों को कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलता है। इसलिए आर्थिक जो भार है स्टूडेंट्स और उनके माँ बाप के ऊपर नहीं है। क्या यहाँ फीस नहीं ली जाती है या ली जाती है तो उसका क्या क्राइटेरिया है? फीस बहुत कम लिया जाता है। उस फीस से 2000 रुपया ज़्यादा उनको कल्याण विभाग की ओर से स्कॉलरशिप के रूप में मिलता है। इसलिए मैंने कहा पढ़ाई के लिए उनको अपने पॉकेट से कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कॉलेज का भी जो दायित्व पड़ता है गरीब बच्चों की मदद करना, उसी उद्देश्य से हम लोग कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं हर साल। इस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 2011 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। इस कॉलेज का स्थापना के बाद जो है क्या उद्देश्य था, किस उद्देश्य से इस कॉलेज की स्थापना की गई थी? इस कॉलेज का उद्देश्य यही है यहाँ के आदिवासी मूलवासी स्टूडेंट्स जो +2 के बाद में इधर उधर भटक रहे थे, कुछ लोग रांची जाते थे या गुमला या डाल्टनगंज, बाकी लोगों का भविष्य अंधेरे में था। उसको दूर करने के लिए क्वालिटी हायर एजुकेशन देने के उद्देश्य से और उनको एक अच्छा भविष्य की ओर ले जाने के उद्देश्य से उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से हम लोग इस महाविद्यालय की स्थापना की। इस महाविद्यालय की स्थापना तो की गई, इसके जो है
किन के सेंट जेवियर कॉलेज के नाम से ही जाना जाता है। झारखंड में ये कौन कौन से ज़िले में अभी ये कॉलेज है वर्तमान में? झारखंड में रांची में जो सेंट जेवियर्स कॉलेज है वो भी एशू समाज के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन वो रांची से उसका देखभाल होता है। सिमडेगा में सेंट जेवियर्स कॉलेज है, वो भी रांची से। महोडाट का सेंट जेवियर कॉलेज हजारीबाग एशू संघ के द्वारा चलाया जा रहा है। और दुमका में सेंट जेवियर्स कॉलेज है, वो भी एशू समाज का है, लेकिन दुमका प्रोविंस रीजन उसी के द्वारा चलाया जा रहा है। सुदूरवर्ती इलाके में बच्चे रह रहे हैं, उनको हायर क्वालिटी का एजुकेशन इस संस्थान के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। अब तक इस संस्थान से निकलकर क्या आपके पास कुछ डाटा है, ये बता सकते हैं? कुछ बच्चे जो हैं देश में, राज्य में इस कॉलेज का नाम रोशन किए हैं, कुछ ऐसा डाटा है आपके पास? आपको मालूम हो कि ये कॉलेज मात्र 10 साल पूरा किया, और इस 10 साल के अंतर्गत कॉलेज को नैक से एक्रेडिटेशन मिला, नैक बी ग्रेड मिला, और फिलहाल कॉलेज को यूजीसी की मान्यता भी प्राप्त हुई, यूजीसी की प्राप्त मान्यता, और हर साल 100% रिजल्ट। इस बार अभी 2018-21 सेशन का जो स्टूडेंट्स का रिजल्ट कॉमर्स का आया है, उसमें 8 ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनको डिस्टिंक्शन मिला, बाकी प्राय सभी को फर्स्ट क्लास मिला, एक को सेकंड क्लास। बाकी विषयों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। ओके, एक आखिरी सवाल हम लेते हैं प्रिंसिपल साहब आपसे कि और जो कॉलेज हैं और ये जो सेंट जेवियर कॉलेज है, दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं? यहाँ पे क्या अदर जो कॉलेज हैं उससे हट करके क्या यहाँ पे एजुकेशन में क्या स्तर थोड़ा ऊंचा होता है, या वहाँ से क्या कुछ अलग होता है इस कॉलेज में? क्योंकि ये सुदूरवर्ती इलाके में तो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मुझे बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रहा है अदर कॉलेज के हिसाब से। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में मैं इतना कहूँगा कि दूसरे कॉलेज के विषय में मैं नहीं बोलने जा रहा। हमारा कॉलेज जो कार्य कर रहा है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, सभी सुविधाएं कॉलेज में हैं। डिसिप्लिन ये हमारा एक ट्रेडमार्क। 8:30 बजे से 3 बजे तक स्टूडेंट्स को कॉलेज में ही रहना है। रेगुलर क्लास विदाउट एनी पेन। मेक श्योर देयर इज नो डाउट अबाउट दैट पार्ट। जब लॉकडाउन के समय था, रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस हम लोग ले रहे थे, इसलिए अभी तक यूनिवर्सिटी में जो मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, सबसे पहले सेंट जेवियर्स कॉलेज से ही मार्क्स दिया जाता है। जब यूनिवर्सिटी से लेटर मिलता है, अभी आप सेमेस्टर 5 शुरू कीजिए, कल लेटर मिला। जब हम लोग सेमेस्टर 5 का मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम का रिजल्ट पूरा करके यूनिवर्सिटी में जमा किए, उसका मतलब कोई भी एक ऐसा मिनट नहीं है। 8:30 बजे से हम कॉलेज आते हैं, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे। जब ऐसा समय रहता है देर रात तक, विशेष करके हमारा एक उद्देश्य है, नैक का 7 क्राइटेरिया है। 7 क्राइटेरिया के आधार पर हम कॉलेज को चलाते हैं। तो मेरा ये कहना है आपसे कि क्या यहाँ पे जनरल कैटेगरीज के जो बच्चे हैं, क्या उनका दाखिला इस कॉलेज में नहीं होता है? आपने सही सवाल पूछा है। इस इलाके में जनरल कैटेगरी का
स्टूडेंट्स या घर परिवार बहुत कम है। आप अपने फिंगर में गिन सकते हैं कि 6 घर या 7 घर होगा। लेकिन अगर जो है हमारे यहाँ अभी है 5-6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको इस कॉलेज के द्वारा स्कॉलरशिप दिया जाता है, क्योंकि जनरल कैटेगरी इसलिए दिया जाता है। वे भी गरीब परिवार के हैं, उनको सरकार से स्कॉलरशिप नहीं मिलता, इसलिए एडमिशन सबों के लिए खुला है। क्या कुछ अगर जो लोग हैं, मान लीजिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी से काफ़ी कम लोग रहते हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, और यहाँ का जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति को भी मैं समझ सकता हूँ। अगर दूर से कुछ लोग आकर यहाँ पे एडमिशन लेके पढ़ाई करना चाहें तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है इस संस्थान में? उनके लिए, लड़कियों के लिए हमारे पास हॉस्टल है। ये हॉस्टल सबों के लिए खुला है। बॉयज़ हॉस्टल का निर्माण तुरंत ही करने के विचार में है हम लोग। तो 1-2 साल के अंतर्गत बॉयज़ हॉस्टल भी यहाँ पर शुरू होगा। इससे सबों के लिए कॉलेज और हॉस्टल खुला रहेगा। झारखंड के लोग आपको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। इस सुदूरवर्ती इलाके में एक बेहतरीन शिक्षा का माहौल आपने क्रिएट किया है इस क्षेत्र के बच्चों के लिए। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे सुदूरवर्ती इलाके में रह के अपने आप को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि हम इतने इंटीरियर इलाके में रह करके हमें उच्च क्वालिटी की शिक्षा नहीं मिल पाएगी, वैसे बच्चों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है, इस कॉलेज में हाई क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि हमारे प्रोफेसर लोग, जितने लोग हमारे साथ में हैं, मुझसे लेकर के सभी कोई टोटल कमिटमेंट के साथ में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके भविष्य को बनाने के लिए तत्पर हैं, कठिन प्रयास कर रहे हैं। अब एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। हमारे कॉलेज में दिसंबर 3, 2021 से सिविल सर्विस कोचिंग सेंटर का चालू है। इसका उद्घाटन माननीय विधायक जी और लातेहार के माननीय डिप्यूटी कमिश्नर महोदय अबू इमरान के उनके द्वारा किया गया है। तो वो चालू है। जो प्रोफेसर लोग आ रहे हैं दिल्ली से, आगरा से, कुछ भोपाल से, और बहुत अच्छा से शिक्षा चल रहा है। वो चल रहा है अभी यहाँ पे क्या इस तरह की जो व्यवस्थाएं आप बता रहे हैं, व्यवस्था यहाँ पे अभी शुरू है, चल रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पलामू प्रमंडल का एक जिला लातेहार जिला, जो कभी उग्रवाद प्रभावित जिला के नाम से जाना जाता था, आज उस जिले का एक अंग है महुआ डांड। वहाँ सेंट जेवियर कॉलेज है और आज उस कॉलेज में एक हाई क्वालिटी का एजुकेशन बच्चों को दिया जा रहा है। उसके प्रिंसिपल हैं और काफ़ी एनर्जेटिक प्रिंसिपल हैं, बच्चों को लेकर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और उनके डिसिप्लिन को लेकर ख़ास तौर पे बहुत ही कमिटेड है। और यहाँ के मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता दूँ, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे देखा जा सकता है। साथ ही साथ हाई क्वालिटी का एजुकेशन बच्चों को दिया जा रहा है। जो बच्चे रूरल एरियाज़ में रहते हैं और मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद डाइवर्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं अपने रास्ते से, वैसे बच्चों को एकदम से सिस्टमेटिक वे में लेके चलने के लिए ये कॉलेज कार्य कर रही है। अगली कड़ी में नए लोगों से रूबरू कराऊं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।